सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम विश्वनाथ कुमार पंडित है। और पिताजी का नाम श्री कोई बात नहीं, आराम से आराम से। सीताराम पंडित। सीताराम पंडित। जी। ओके। और घर ग्राम बरमसिया है सर, और पोस्ट बरमसिया है। थाना कोड़िया हाट है सर, कोड़िया हाट। ओके, एज क्या है और अभी आपकी? 26 है सर। और पहले से अभी बहुत ही अच्छा है। और के तहत बहुत ही सुधार हुई है। और मुझे बात करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले के तुलना में काफ़ी बहुत सुधार हुई है। और पहले मैं जैसे किसी से भी बात करता था तो मुझे पहले ही घबराहट होती थी, और मैं बात करते दौरान मुझे स्टैमरिंग आ जाती थी कुछ कुछ वर्ड में। और अभी मैं प्रैक्टिस करने के बाद मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मुझे स्टैमरिंग नहीं होती है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार में मुझे स्टैमरिंग होगी, मैं गहरी सांस लेके टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आराम से बोल लेता हूँ। बहुत बढ़िया है। जैसे सर, मैं अगर मॉर्निंग में सो के उठता हूँ तो मैं फ्रेश होकर मैं एक्सरसाइज पहले करता हूँ जो आपने बताए हैं। एक्सरसाइज करने के बाद में बुक रीडिंग करता हूँ लगभग पौने घंटा तक। और बुक रीडिंग करने के बाद में तुरंत 5 मिनट बाद मैं ग्रुप मेंबर से कॉल पर बात करता हूँ व्हाट्सएप के जरिए। और फिर मैं अपने दोस्तों से कभी कभी कॉल में बात कर लेता हूँ, या तो ऐसे आते जाते रहते हैं तो मैं उससे टेक्निक के ही तहत से मैं बात करता हूँ। और फिर मैं आफ्टरनून में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर नहीं तो कोई रिलेशन या कोई दोस्त या कोई भी, मैं उसे कॉल के जरिए 5 मिनट या 10 मिनट मैं बात कर लेता हूँ। और फिर मैं शाम को मैं जब कहीं घूमने वगैरह जाता हूँ फ्रेंड के बीच तो मैं उससे टेक्निक के ही माध्यम से बात करने का कोशिश करता हूँ। और मैं कोई टॉपिक वगैरह उठा देता हूँ और उसी में लगभग 10-15 मिनट या 20 मिनट ऐसे कुछ बात करता हूँ टेक्निक से। और कभी कभी मार्केट वगैरह जाता हूँ तो वहाँ भी मैं, जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती थी पहले, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ ही जाके मैं ये प्रैक्टिस के जरिए से मैं उससे बात करूँ। ओके, और मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे मैं इसको ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके मैं सर। इसको पब्लिश कर सकता हूँ यूट्यूब पर या हाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी। हाँ हाँ सर, कर सकते हो। ओके। तो अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ठीक है, तो जी सर। लोगों को सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन तो अपने बारे में बताओ, ठीक है। ओके ओके सर। मेरा नाम विश्वनाथ कुमार पंडित है। मेरा पिताजी का नाम श्री सीताराम पंडित है। और मैं गोड्डा झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी स्टडी करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और ऑनर सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स
है। और प्रेजेंट टाइम में अभी पीजी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में, और मैं इग्नू से कर रहा हूँ, और मेरा ऑनर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। ओके। और साथ में अभी मैं कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा हूँ। स्टीमरिंग। नॉर्मली भी आप बात करोगे ना तो अभी हैंड मूवमेंट को थोड़ा सा जारी रखो। ओके ओके सर। ठीक है। ओके। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, उनको लगता है कि स्टैमिनिंग सही नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप परेशान हैं, आप कैसे कॉन्टेक्ट किए थे हमारे यहाँ पे? जी सर, सबसे पहले मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को स्टैमरिंग होती है और ये चीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो ये आप ज़्यादा देर ना करें। और इसका कोई मेडिसिन नहीं है, और ये कोई एक बीमारी नहीं है। ये एक बचपन से जो हैबिट बन गई है, अंदर जो डर बैठ गया है, जिसके कारण से ये स्टैमरिंग हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वो देर ना करें, और इसके लिए स्पीच थेरेपी ही इसके लिए ज़रूरी है। बिना स्पीच थेरेपी से ठीक नहीं हो सकता है। जब तक हम उस हैबिट को हम हटा न लें माइंड से, और सही बोलने का डायरेक्शन अगर हैबिट ना बैठा लें, तो फिर स्टैमरिंग होती रहेगी। तो मेन होता है उस हैबिट को जो हम लोग को माइंड में बचपन से बैठ गया है, वो चीज को हटाना बहुत जरूरी है। और एक सही डायरेक्शन से बोलने के लिए हैबिट में लाना होता है माइंड को, जिसके कारण से स्टैमरिंग नहीं होगी। और मुझे याद है कि मुझे स्टैमरिंग से बहुत प्रॉब्लम थी, और मैंने इसके लिए योगा वगैरह भी यूट्यूब के माध्यम से देख के करते थे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना मुझे फर्क जो लगा अभी कि पड़ा है तो वो 2 महीने हुआ है जी ना, या 2 महीना नहीं हुआ है आपका? नहीं, अभी मेरा सर 1 महीना 20 दिन हुआ है, लगभग 50 डेज होने में। और मुझे पहले जब आपसे ज्वाइनिंग नहीं लिए थे, तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब चीज जानते हुए मैं भी किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा अंदर से बहुत ज्यादा मतलब घबराहट से होती थी कि अब मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो मैं ऐसे यूट्यूब में अक्सर वीडियो देखा करता था कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बहुत जगह मुझे मतलब योगा बताया था कि ये योगा करने से, एक्सरसाइज करने से हो जाएगा, और कई कई जगह तो आंवला वगैरह खाने के लिए बताया था। तो मैंने हर चीज किया, पर वहां से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं नहीं करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो मैंने ऐसे यूट्यूब में सोचा कि मैंने ऐसे न्यूज में देखा था कि मतलब स्पीच थेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है। और उसमें मैंने देखा था कि ये जो पहले इसे प्रॉब्लम होती थी, तो वो स्पीच थेरेपी के माध्यम से ठीक हुए हैं, और वो अपने बारे में बताए भी थे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी स्पीच थेरेपी लेना चाहिए। स्टैमरिंग को हटाने के लिए इससे बेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने यूट्यूब में फिर सर्च किया, तो स्टैमरिंग के बारे में तो बहुत सारा मिला, पर मैंने आपका वीडियो देखा, और सभी मैंने वीडियो देखा, पर वहाँ उन्होंने बता रहे थे कि जल्दी ठीक नहीं कर सकते हैं, और कम से कम 6-7 महीना लग ही जाएंगे। और सिर्फ इसका 1 महीना में सिर्फ इसका असर देखने को मिलेगा कि पहले से कितना मतलब बेटर है या नहीं। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा, तो आपका वीडियो में मुझे पता चला कि आप 10 दिन में आप ये बता रहे थे कि इम्प्रूव मिल जाएगा, असर मतलब पता चल जाएगा कि कितना पहले से सही हुए हो या नहीं। तो फिर के साथ बता रहे थे कि 3 महीना के अंदर ठीक हो सकता है। तो मैं आपका हर वीडियो देखा, जो पहले से आपके पास ट्रीटमेंट ले रहे थे,
मैंने उसका भी वीडियो सर्च किया और देखा अच्छा से, तो मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, मैं सही जगह आया हूँ, मुझे भी स्पीच थेरेपी लेना चाहिए। तो मैं आपसे तुरंत ही कॉल किया और आपसे बात की इसके बारे में। जी सर। बाकी उसके बाद तो पता ही है मुझे। जी सर। पहले मुझे एक डर सा लगता था कि मैं वहाँ हम अगर मैं कोई मेहमान या अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए, अगर कोई गेस्ट या कोई अजनबी आ जाए, तो मैं देखता था कि अगर वो वहाँ है तो मैं वहाँ से मतलब उससे बचते हुए निकल जाते थे। अगर मैं उसके बीच जाऊं तो फिर अगर हमसे कुछ क्वेश्चन करे, अगर मैं बात नहीं मतलब उसका बात का जवाब नहीं दे पाऊं, तो ये मन में डर रहता था स्टैमरिंग को लेकर। लेकिन अब सर वो चीज नहीं है। आप तो मैं मेरे को कहीं बोलता है जाने के बात करने के, तो मुझे वो डर नहीं लगता है कि मैं बात करने पाऊंगा। मैं आराम से जाता हूँ और मैं बात भी करता हूँ और मैं अच्छा से बात भी कर लेता हूँ। अब वो चीज डर नहीं आता है। बहुत बढ़िया। तो फैमिली फैमिली से जब फैमिली को पता चला है कि आपकी स्टैमरिंग सही हो गया है? हाँ सर, मैंने घर में पहले नहीं बताया था कि मैं आपके साथ मतलब कि ज्वाइनिंग किया हूँ इसके लेके। तो मैं स्पीच थेरेपी के बारे में पहले नहीं बताया था। मैं बोला कि मैं पहले ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, इसके बाद 10 दिन के बाद मुझे अगर पूरा इम्प्रूव हो जाए, अगर मैं बात करूँ तो मैं घर वालों को बताऊं। तो मैंने सर मतलब 10 दिन के बाद मैं फिर बताया सर कि मैं ज्वाइनिंग लिया हूँ, मैं स्पीच थेरेपी ले रहा हूँ इसके लिए। तो घर वाले बोले ठीक है, अच्छा है, पहले से अच्छा अब मतलब हो गया है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि विश्वनाथ का 3 महीने का कोर्स है। जी 3 सर। महीने का कोर्स के अंदर इनका 1.5 महीना ही हुए हैं, 1 महीना 20 दिन हुआ है। तो इनका अभी थेरेपी खत्म नहीं हुआ है, प्रैक्टिस खत्म नहीं हुआ है। तो अभी तक इनका लगभग 80-90% इनका लगभग ओवरकम है। 10% अभी स्टैमरिंग है, अभी रहेगा। प्रैक्टिस अभी भी जारी रखना पड़ेगा, 3 महीना कंटिन्यू कंप्लीट करना है, उसके बाद भी उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करें, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिसिन जाके आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, आपको ही करना जी पड़ेगा। सर। जी सर। तो विश्वनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों थैंक के यू लिए एक सर। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे कि नहीं, विश्वनाथ अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जी सर। और मैं यही मतलब बोलना चाहूंगा सर कि ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है, तो इसको जितना जल्दी हो सके वो ठीक करना चाहिए। इससे ये नहीं कि ये अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी और प्रॉब्लम ये होती जाएगी, और हैबिट, ये बुरी हैबिट जो ये माइंड में बैठते रहेगा और ये ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके स्टैमरिंग को दूर करने के लिए वो स्पीच थेरेपी के माध्यम से और प्रैक्टिस रेगुलर कंटिन्यू करके इसे ठीक कर लें और अपने लाइफ में बहुत बेटर लाइफ मतलब जिए। बहुत बढ़िया। तो कंग्रेचुलेशन विश्वनाथ, एंड बेस्ट ऑफ थैंक लक यू फॉर योर सर। बेटर फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं ग्रुप सेशन में आपका। ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर।